Good morning, plus two commerce. So, today we will be doing the last topic of this chapter, that is direct training and development. Okay, so this is again a very important part of this chapter, and the question can come of training, especially the types of training, right? So, what is its meaning? So, there are two terms in this topic. The first is training, and the second is development. So, when I say about training, it is related with the practical skills, okay? And when I talk about development, it is related to the overall skills of a person, of an individual. मीन्स अगर मैं कोई भी काम, जैसे सपोज इट इज़ द ट्रेनिंग इज स्पेशली रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल वर्क। तो मशीन पे कैसे काम करना है, कोई मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, वो जो काम होते हैं वो ट्रेनिंग से होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मशीनरी वर्क को साइड पे रख दूँ, उसके अलावा जो मेरे स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएंगे, या मेरा मेरा मोटिवेशनल लेवल अगर मुझे बढ़ाना है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि मोटिवेशन जो है, या मेरा जो कम्युनिकेशन है, या जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो भी मुझे हेल्प करता है इन डूइंग द वर्क इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो बोथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे आर इम्पॉर्टेंट। So you can mark the meaning if you want. Equipping the employees with the required skill to perform the job. ठीक है, तो हमें कई बार ऐसा होता है कि कोई न्यू वर्क होता है, कोई न्यू मशीनरी लेके आए होते हैं, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उसके लिए एक्सपर्ट्स आते हैं, बताते हैं कि इस मशीन को चलाना कैसे है, ठीक है। और अगर कोई न्यू मशीनरी नहीं है, पुरानी ही है, तो उनके भी इंजीनियर्स होते हैं, वो उनको बताते रहते हैं टाइमली कि कैसे काम करना है। वो आपको सिखाते हैं ताकि आपको काम करना आ जाए और आपकी स्किल्स और इन्हेंस हो जाएं, ताकि आप स्पेशलाइज्ड हो जाओ उसमें, ठीक है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग इज़ अ नैरो कंसेप्ट, डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। डेवलपमेंट बड़ा है, ट्रेनिंग छोटा है। ट्रेनिंग पार्ट है एक डेवलपमेंट का, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ओके। तो देयर इज़ वन एग्जांपल गिवन ऑफ एन अकाउंटेंट। तो सपोज करो यू ऑल आर अकाउंटेंट्स, ओके। अब सॉफ्टवेयर कि वो आते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर हर रोज़ अपडेट होते रहते हैं, कोई न्यू आते रहते हैं। तो अगर तो मैं उसको भेज रही हूँ ये सिखाने के लिए कि वो अकाउंटिंग का जो न्यू सॉफ्टवेयर आया है वो उसको अच्छे से लर्न करके आए, ताकि वो अपना काम और फास्ट कर पाए। जैसे टैली आया था, सारी एंट्रीज उसमें पोस्ट होती हैं, तो वो सीखना पड़ता है। तो अगर मैं उसके लिए उसको भेज रही हूँ, तो दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रेनिंग, क्योंकि मैं उसके एक स्किल को इन्हांस करने के लिए बात कर रही हूँ, दैट इज़ अ ट्रेनिंग, ओके। लेकिन अगर मैं सेमिनार्स में भेज रही हूँ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में भेज रही हूँ, जहाँ पे बहुत एक्सपर्ट्स आते हैं और वो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, हिडन क्वालिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपका मोटिवेशनल लेवल बढ़ाते हैं, आपको पॉजिटिव आउटलुक देते हैं, जो कि काम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो दैट इज़ वेयर अ डेवलपमेंट कम्स, okay. So training is related with one part only. It is just to enhance your skill. It is related with the practical work, fine. And when I talk about development, it is a wider concept, and उसमें बहुत सारे elements आ जाते हैं, okay. नेक्स्ट इज़ वाई वी नीड ट्रेनिंग, वाई वी नीड डेवलपमेंट। आप खुद सोच के देखो, अगर आप सब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ हो, तो क्या आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है? येस। क्या आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है? येस। क्यों? फर्स्ट इज़ रिड्यूसिंग लर्निंग टाइम। अब जो अगर कोई पर्सन ट्रेंड है, ठीक है, तो उसको कम टाइम लगेगा काम करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ऑब्वियस, अगर वो ट्रेंड है तो वेस्टेज भी वो कम करेगा, एनर्जी की भी, टाइम की भी, और रिसोर्सेज की भी। और जब अगर वेस्टेज कम हो रही है और रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे हैं, मीन्स अप टू द मैक्सिमम विदाउट वेस्टेज, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? हायर होगी। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होना है? हमारे एम्प्लॉयज़ को अगर हो रहा है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा, ओके।
नेक्स्ट इज़ बेटर परफॉर्मेंस। सो अब खुद आप सोच के देखो कि एक ट्रेंड है एम्प्लॉय और एक अनट्रेंड है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी? ऑब्वियसली जो क्या है, ट्रेंड है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब हम उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं, अब ट्रेनिंग जो है वो 1 मंथ भी हो सकती है, 2 मंथ्स भी हो सकती है, 6 मंथ्स भी हो सकती है। ठीक है। तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी उसके अंदर हैं, या जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। कैपेबिलिटी मीन्स कि जो उनकी एबिलिटी है, स्किल, कि वो कितने अच्छे से और काम कर सकता है, वो क्या हो जाता है और इन्हांस हो जाता है, इट गेट्स इम्प्रूव्ड। ओके। और कहीं न कहीं उनको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स को 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जो सीए होते हैं, आफ्टर क्लियरिंग योर आईपीसीएस 1 एंड 2, आपको 3 इयर्स के लिए भेजा जाता है। किसी सीए के अंडर आपको काम करना होता है। तो वो क्या है, आपको आपकी एक्चुअल जॉब मिलने से पहले आपको काम थोड़ा बहुत सिखा, मतलब ट्रेनिंग होती है, काम सिखा दिया जाता है, बाकी आप ऑर्गेनाइजेशन में आके भी सीखते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होता है कि क्या काम आपको एक्चुअल में करना है। ठीक है। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज़ एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो जो ये ट्रेनिंग है, ये जो डेवलपमेंट है, दोनों की बात यहाँ पे हो रही है, तो वो कहीं न कहीं आप में एक पॉजिटिव आउटलुक लेके आता है। ठीक है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। इमेजिन करो कि मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स माई ऑर्गेनाइजेशन, एट द एंड क्या होगा, मैं अच्छे से काम ही नहीं करूँगी, राइट? तो मुझे क्योंकि लेना देना नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मैं, मेरी बिलोंगिंगनेस उसके साथ, मैं जुड़ जाती हूँ उसके साथ, मुझे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन लगती है, और ऑब्वियसली मैं अच्छा काम करूँगी। ओके। और दूसरी चीज़, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप दूसरे एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट भी करते हो, और कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है। ओके। नेक्स्ट इज़ एड इन और हेल्पिंग इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। तो जब ऑपरेशनल वर्ड आता है तो आपको चैप्टर 1 याद आ जाना चाहिए, जिसमें मैंने आपको लेवल्स कराए थे। लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। तो जो ये लेवल है ऑपरेशनल, मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द वर्कर्स। ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल, लोग ज़्यादा लीव ले सकते हैं, मतलब एब्सेंट हो रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर सकते हैं, कोई तो बिना बात की वेस्ट करते रहते हैं, आराम से बातें करने लग जाते हैं, कई तो स्मोक करने लग जाते हैं, कई दूसरों को भी नहीं काम करने देते। ठीक है। कोई एम्प्लॉई बहुत डिससेटिस्फाइड होता है। ठीक है। टीम वर्क नहीं होती क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कॉर्पोरेशन नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा कॉपरेशन, सॉरी, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मैस हो जाता है, क्योस हो जाता है। तो अगर मैं इस चीज़ को अवॉइड करना चाहती हूँ मैक्सिमम एक्सटेंट के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि जो सुपरवाइजर्स हैं, मैं उनको ट्रेनिंग दे सकती हूँ इस चीज़ की, ताकि वो जो रिलेशन होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट का, ठीक है, सुपीरियर मतलब जो उसका हेड है, और सबॉर्डिनेट मीन्स जो उसके अंडर है, उसका रिलेशनशिप अच्छा रहे। ठीक है। वो और इंकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। तो अगर उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट कर लिया, इंकरेज कर लिया, तो फिर ये प्रॉब्लम्स, जो लैक ऑफ टीम वर्क है, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़, जो वो बार बार लीव ले रहे हैं, वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो इनकरेज नहीं करेगा तो ये चीज़ बढ़ भी सकती है। इस करके ये कंसेप्ट सुनने में बहुत अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं, या बहुत अंडररेटेड हैं ये, अगर मैं रियलिटी की बात करूँ। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन इस पे फोकस करती है, इसको इम्पोर्टेंस देती है, वही ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे है। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैन पावर मीन्स एम्प्लॉयज़, लाइक पीपल, एम्प्लॉयज़। ओके। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लेके आते हैं। ठीक है। कुछ स्पेशलाइज टेक्निक जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको वो चीज़ नहीं करनी आती होती। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कभी कभी वो बाहर से अनट्रेंड लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, और फिर उसको वो ट्रेनिंग देते हैं स्पेशली, मतलब उनको एम्प्लॉय ही इस काम के लिए किया जाता है कि जो ये न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, इनको सिर्फ वही सिखाया जाए। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो उस न्यू स्पेशलाइज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आई थी, वो जो उसमें उस चीज़ को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी जिन लोगों की, ट्रेंड मैन पावर की, वो हमें मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। सो यहाँ पे इन्वायरमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दैट चैप्टर नंबर 3 में जो हमने किया था, बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको अच्छे से पता है एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं और इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं,
क्योंकि बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत डायनामिक होता है। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमें ट्रेनिंग हेल्प करती है, डेवलपमेंट भी हेल्प करती है। ठीक है, डन। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ what is the benefit to the employees? एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट है, हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो पढ़ लिया। एम्प्लॉयज़ का ये है कि उनको अब अच्छे, वो ट्रेंड हैं, ठीक है, तो उनके सामने अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, क्योंकि कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी होगी जो टॉप की होगी, वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पे करते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इससे एम्प्लॉयज़ को ये एक फ़ायदा है, वो ज़्यादा अर्न करेंगे। करियर ऑप्शंस में पोस्टिंग की बात भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। मोरल मीन्स मोटिवेशन। तो जब हम ट्रेंड हो जाते हैं, हमें ट्रेनिंग मिलती है, हम सेटिस्फाइड होते हैं अपने काम से, तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है, बिकॉज उनको काम आता है, वो स्पेशलाइज्ड है, और उनका मोरल भी बढ़ता है। और अगर आप ट्रेंड हो तो आप गलतियाँ कम करोगे। और जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल वर्क, मशीनरी कैसे ऑपरेट करनी है। तो अगर आपको अच्छे से आती है तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, नहीं तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ओके, नाउ द डिफरेंस अगेन, इसमें एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं। तो ट्रेनिंग इट इज़ रिलेटेड विद टेक्निकल स्किल, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल। ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल है, ये मैंने आपको तभी बोला था कि ये वाइडर कंसेप्ट है। ये हमारे एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉई, ये हर तरह से उस एम्प्लॉय को हेल्प करता है, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। ओके, अब ट्रेनिंग कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होती है? ऑब्वियसली जहाँ पे टेक्निकल स्टाफ है, जहाँ पे टेक्निकल वर्क है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करना है। अब मशीन चलाना एक टेक्निकल वर्क है, और जो डेवलपमेंट है दैट इज़ कंसर्न विद मैनेजरियल स्टाफ। नेचर क्या है ट्रेनिंग का, कि वो उस चीज़ को डेवलप करती है जो कि स्किल ऑलरेडी एम्प्लॉय के पास होता है, हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। ओके, और डेवलपमेंट हमारी हिडन क्वालिटीज़ को लेकर आता है बाहर। ट्रेनिंग के लिए हम ऑन द जॉब मेथड यूज़ करते हैं, दैट आई विल बी टीचिंग यू राइट नाउ आफ्टर सम टाइम। और जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम ऑफ द जॉब मेथड यूज़ करते हैं। ओके, ट्रेनिंग का फोकस किस पे होता है कि हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, हमें क्या करना है एट द स्पॉट। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो प्रेजेंट नीड को भी सेटिस्फाई करता है, फ्यूचर में भी अगर हमें पता है कुछ ना कुछ ऐसी नीड अराइज हो जाएगी जहाँ पे हमारी ओवरऑल ग्रोथ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे डेवलपमेंट काम आ जाता है। ट्रेनिंग क्योंकि ये वन एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एंड दिस इज़ लॉन्ग टर्म। इनिशिएटिव कौन लेता है? तो जो ट्रेनिंग है उसमें बॉस बोलता है कि ना, और वो इम्पार्ट करता है, वो ट्रेनिंग देता है सबॉर्डिनेट्स को। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें वो खुद जाता है, खुद लेता है, उसको खुद को होता है कि मेरी ग्रोथ हो, मेरी डेवलपमेंट हो। इसके लिए बहुत सारे सेमिनार्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लगते हैं जिसमें कोई भी इनरोल हो सकता है। ड्यूरेशन क्या होती है? ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है, फिक्स्ड होती है। आप ये नहीं कह सकते कि इसको बढ़ा दो, कम कर दो। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो तो उसका कोई टाइम नहीं है, आप जब पूरी लाइफ टाइम चाहे ले जाओ। लेवल ऑफ ट्रेन इज़ इन्वॉल्व, तो क्योंकि नॉन मैनेजरियल है, इसमें टेक्निकल वर्क है, तो इसमें जो हमारा थर्ड लेवल है, ऑपरेशनल लेवल के जो वर्कर्स होते हैं वो इसमें ज़्यादा आते हैं। एंड दिस इज़ रिलेटेड विद मिडल एंड टॉप, क्योंकि ये मैनेजरियल वर्क के साथ रिलेटेड ज़्यादा है। ट्रेनिंग इज़ रिलेटेड विद वर्क और डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड विद पर्सन। ये हमारा काम देखता है ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकल वर्क है, टेक्निकल वर्क है, और जो डेवलपमेंट है वो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमें देखता है। ओके, अब इसी के साथ एक डिफरेंस आ रहा है जहाँ पे ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल थ्री। ओके, सो ट्रेनिंग हम नॉलेज दे रहे हैं एक स्किल के रिगार्डिंग कि वो एक पर्टिकुलर काम कैसे करें। ठीक है, मतलब वन वर्क, ओनली वन वर्क। एजुकेशन हम जनरल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, डेवलपमेंट में हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ। जब आप डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए जाते हो ना, चाहे उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करती है। इसमें मैंने आपको बताया आपके इंडिविजुअल स्किल्स, आपके ह्यूमन स्किल्स सब इसमें ऐड हो जाता है।
ठीक है। ओरिएंटेशन ना, ट्रेनिंग हमारे जॉब से रिलेटेड है, एजुकेशन हमारी नॉलेज के साथ रिलेटेड है, एंड डेवलपमेंट हमारा करियर देखता है। तो अगर मुझे कुछ जॉब के रिगार्डिंग करना है, जो मेरा काम है, जो मैंने सीखा हुआ है, उसके लिए मैं ट्रेनिंग करूँगी, ठीक है। अगर मुझे नॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं एजुकेशन करूँगी। और अगर मुझे करियर ओरिएंटेड कुछ देखना है जो हेल्प करे ओवरऑल करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि करियर लॉन्ग टर्म होता है, दैट इज़ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का फोकस क्या है कि वो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाए, हमारे काम करने को एफिशिएंट करे, ठीक है। जो एजुकेशन है वो हमें रैशनल बनाता है। जैसे आप एजुकेशन ले रहे हो सारे, आप रैशनल थिंकर्स बनोगे होपफुली। डेवलपमेंट जो है वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो मैं बात कर रही थी उससे रिलेटेड है। ट्रेनिंग का गोल ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंस देती है ऑर्गेनाइजेशन गोल को लेके, ठीक है। जो एजुकेशन है वो एक इंडिविजुअल गोल को इम्पोर्टेंस देती है कि एज अ पर्सन से आप हो, आपका गोल क्या है उसको इम्पोर्टेंस देती है। आप उस तभी आप एजुकेटेड हो रहे हो, बिकॉज यू वांट टू बिकम समथिंग, यू हैव अ गोल एंड यू वांट टू अचीव दैट गोल एज एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल ये दोनों के साथ रिलेटेड है। ओके 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 now methods of training, this is very 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 important. Okay, so there are two jobs types, on the job and off the jobs. So on the job के बारे में जब मैं बात करूँगी, ओके, तो दैट इज़ लाइक आप अपने इंस्टीट्यूशन में, आप अपने वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग ले रहे होते हो मोस्टली, ठीक है। हम उस चीज़ की ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप ये कह लो, जो एम्प्लॉयज़ हैं दे डू द वर्क लर्निंग बाय डूइंग, काम करो सीखो, ठीक है। अब ये ज़्यादा जो मेथड है ये सूटेबल किसके लिए होता है, टेक्निकल जॉब्स के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका एडवांटेज क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि उस काम में आ सकती हैं, वो उस ट्रेनिंग पीरियड में सीख लेते हैं। क्योंकि जब वो काम करना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इफ एंड बट्स, ये हो गया वो हो गया, होता रहता है, गलतियाँ भी होती रहती हैं, तो वो उसमें सीखते हैं। पर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम काम करने लगते हैं, भले ही हमारी ट्रेनिंग है, तो हम वेस्टेज भी करते हैं, क्योंकि गलतियाँ होने का मतलब क्या है कि वेस्टेज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी इज़ लर्निंग टू मेक चपातीज़, अब पहली बार में तो चपाती बनेगी नहीं, कितनी तो आपकी वेस्ट भी जाएंगी। एक वेस्ट हो सकती है, कोई सर्कल में प्रॉपर राउंड शेप में नहीं बनेगी, ठीक है, तो कितनी वेस्ट भी होती है। तो आपका व्हीट फ्लावर भी वो वेस्ट हुआ है। नो डाउट कि आपको कुछ टाइम बाद बनाना आ जाएगा, बट आप वेस्टेज तो कर रहे हो ना, ठीक है। तो इसी तरह से जो टेक्निकल वर्क है वो ये चीज़ बता रहा है, क्योंकि कई बार जो मशीनरी होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और अगर उस पर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने लग गए, और ट्रेनिंग करते करते अगर वो चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया गलतियाँ हो सकती हैं, तो वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि रिपेयर भी इजीली नहीं होती है इन मशीन्स की, और अगर इनकी रिपेयरिंग भी अगर होती है तो एक्सपेंसिव होती है। ओके, ऑफ द जॉब में क्या है कि हमारे वर्क प्लेस पे नहीं होती, हम कहीं दूर जाके करते हैं। आप समझ लो एक आपको ब्रेक मिल जाता है, ठीक है, और आप जाते हो आराम से काम करते हो। ऑफ द जॉब में कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ये सब भी आ जाता है। ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं वो हम अब पढ़ेंगे। सो ऑन द जॉब मीन्स कि हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताना आपने कि वेस्टेज भी हो सकती है, लेकिन एडवांटेज ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमें आएंगी फ्यूचर में वो हम अभी ऑलरेडी हम इसमें ट्रेनिंग पीरियड में करके सीख लेते हैं। ओके, ऑफ द जॉब में क्या है कि हम एक ब्रेक ले लेते हैं, हम आराम से कहीं और किसी और जगह पे जाके काम करते हैं ताकि हम एक्सपर्ट बन सकें। ओके, अब there are 3 on the job methods and only off the job. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग, तो ये आपको 1 मार्क्स में भी केस स्टडीज़ में बड़े आराम से आ सकता है, एमसीक्यूज़ में। ओके, तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या है, देखो ये रिलेटेड है स्किल्ड जॉब के साथ। ओके, अब देखो एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जो प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, ये अपने साथ ना कई बार कोई छोटू या कोई लड़का साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि खुद तो वो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, और वो जो दूसरा बच्चा होता है ना साथ में, वो काम सीख रहा होता है, वो देख देख के काम सीखता है, उसको थोड़ा बहुत काम देते रहते हैं। तो जब मतलब वो जो पर्सन है, जो उसका ओनर है, उसको हम बोलेंगे मास्टर यहाँ पे, ठीक है। और जो वो
छोटू है जिसके मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ अ लर्नर, ओके, ही इज़ अ ट्रेनर। तो वो ऑब्ज़र्व कर करके सीखता है, ऐसे ही काम होते हैं ना ये। तो दिस इज़ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ओके। अब यहाँ पे मास्टर वर्कर जो है वो अपना काम करता रहता है, तो ट्रेनर उसको ऑब्ज़र्व करता रहता है। इस तरह से जो लर्नर है वो बहुत धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ये काम सीखता है। एंड जब तक वो काम सीखता है, मतलब जब तक जो आपका ये लर्नर है, जब उसको मास्टर, अभी वो क्या कर रहा है, वो मास्टर को ऑब्ज़र्व कर रहा है और ख़ुद सीख रहा है, ठीक है। जब मास्टर उसे ऑब्ज़र्व करने लग जाए और वो काम करना स्टार्ट कर दे, वो ये स्टेज है। दैट इज़ जब एक लर्नर मास्टर बनने लग जाए, उस जर्नी को हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग बताते हैं। तो लोग जो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर ये सब बनना चाहते हैं, स्किल्ड वर्किंग के साथ ही रिलेटेड है, वो लोग इस ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटर्नशिप। ये होता है एक एग्रीमेंट होता है, इट इज़ रिलेटेड विद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं वो अपने स्टूडेंट्स, अपने एम्प्लॉयज़ को एक एग्रीमेंट कर लेते हैं वो, ठीक है। जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं, वो कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को उनके पास भेजते हैं काम सीखने के लिए, ठीक है। तो मतलब जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज उन्होंने ली है, अब वो उसको प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनको फ्रेश आइडियाज़ उनको मिलते हैं, लेटेस्ट नॉलेज, और इसके बदले में कंपनी बहुत कम उनको पैसे देती है, जिसको हम बोलते हैं स्टाइपेंड। अब जो सीए है, जो मैंने आपको बताया था, आफ्टर क्लियरिंग योर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो आपकी 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। वो आप उसके बाद 3 इयर्स के बाद आपके दोबारा एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आप प्रॉपर्ली सीए बनते हो। लेकिन वो ट्रेनिंग पीरियड क्या है, 3 इयर्स का, और उसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, लेकिन पैसे 500, 1000 या 2000 होता है। कोई रिश्तेदार हो तो 2500 दे देगा बस, उससे ज़्यादा नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू, ठीक है। मैक्सिमम 2500। तो ये बहुत कम होते हैं, वेरी लेस, मतलब आप 1000 ही मान के चलो। मतलब काम आपका वही होता है जो एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी सैलरीज़ कितनी ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसी काम के लिए आपको सबसे कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि अभी आप क्या हो, आप इंटर्न्स हो। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे और भी कंपनीज़ हैं जो कि इंजीनियर्स होते हैं, बिफोर देयर लास्ट सेमेस्टर वो 6 मंथ्स के लिए उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो सारे इंजीनियर्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते हैं। सो दैट इज़ योर इंटर्नशिप, ओके। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ओके, दिस इज़ थर्ड पार्ट। सो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं, उनको उसको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका स्वागत कर रहे हैं, ओके। हम उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम वो कंफर्टेबल फील करे और ईज़िली एडजस्ट हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले बेसिक पर्पस हमारा ये होता है कि जो न्यू कमर आया है उसकी शाइनेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ओके, आई एम सो सॉरी, ओके। सो उसकी शाइनेस ख़त्म हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, बिलोंगिंगनेस लगे उसको, क्योंकि अगर मैं गई हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, नोबडी इज़ टॉकिंग टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पे मेरे से काम नहीं होगा, ये कुछ भी नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है मेरा, तो वो बिलोंगिंगनेस नहीं, जब तक मुझे अपना सा नहीं लगेगा वहाँ पे कि भी ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव टू डू द बेस्ट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो है कि कई बार क्या होता है कि ओल्ड स्टाफ और न्यू स्टाफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओल्ड स्टाफ को होता है कि ये बड़ा एक्सपर्ट है, हमें टिकने नहीं देगा, तो इसको निकालो, ठीक है, और न्यू वाले ऐसे ही डर जाते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेट रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये ट्रेनिंग हमें हेल्प करती है प्रोवाइड करने में। नेगेटिव एटीट्यूडिंग का ख़त्म करना होता है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन, वॉशरूम्स कहाँ हैं, रेस्ट पीरियड्स कहाँ हैं जहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं, कैफ़ेज़ कहाँ हैं, कंपनी के लीव रूल्स क्या हैं, वो सब कुछ वो बताते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसमें आगे और डिटेल में सारा कुछ बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या आता है। लेट मी शो यू। फर्स्ट इज़ लाइक कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं कंपनी की वो भी बताते हैं, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नाउ यू नो द स्ट्रक्चर ना, फंक्शनल और डिवीजन, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स जो हमने चैप्टर 4 में किए थे, जो पेपर में नहीं आने। इन द चैप्टर 5 यू हैव स्टडीड अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़, कि कौन किसके पास पावर है, क्या आपको काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है,
ग्रीवियंस प्रोसीजर्स, ओके। इन सम ऑर्गेनाइजेशंस कई बार अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई पर्सन फेस कर रहा है, कोई किसी को तंग कर रहा है बिना वजह से, जिसकी वजह से उसके काम में कोई यू नो रुकावट आ रही है, या सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस हैं, तो वो एक ग्रीवियंस सेल होता है, वो हैंडल करता है सारा। सजेशन अगर आप देना चाहते हो, जैसे आपके स्कूल में एक सजेशन बॉक्स है, वैसे हर कंपनी में सजेशन बॉक्स होता है जिसमें एक्चुअल में सजेशन दिए जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी सैलरी क्या है, आपके वर्किंग आवर्स, कितनी हॉलीडेज़ आपको मिलेंगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स जितने भी होते हैं हमारी कंपनी के, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो बाहर उठा के आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ठीक है, आप प्रमोशन कैसे होगी, ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिलनी है, कब कब मिलनी है, एवरीथिंग इज़ टोल्ड इन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। सो ऑन द जॉब में देर आर 3: अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, एंड दिस इज़ इंडक्शन ट्रेनिंग। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज़, और सिर्फ एक है, लास्ट है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। दिस इज़ द ऑफ द जॉब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें क्या है, आई विल टेल यू, वेरी इंटरेस्टिंग है। एक डमी मॉडल आपको मिल जाता है। डमी मॉडल, ओके, दिस इज़, you have to write this dummy model of machinery or some, okay, you got it, what I'm trying to highlight, right? So अब यहाँ पे क्या है, I'll tell you one example. So अगर आपने बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखी है, उसमें आलिया भट्ट जो है वो एयर हॉस्टेस होती है, तो उसमें ना एक मूवी में बीच में सीन आता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रही होती है कि अगर एमरजेंसी लैंडिंग हो तो कैसे है। नाउ सपोज़ आई एम एन एयर हॉस्टेस, और एमरजेंसी लैंडिंग अगर हो जाए तो एयर हॉस्टेस का क्या काम होता है, कैसे उसने क्या क्या करना होता है, फास्ट फास्ट, राइट? तो आपको क्या लगता है कि मुझे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे एक्चुअल में प्लेन में लेके जाएंगे और मुझे चलते प्लेन में सिखाएंगे अगर एमरजेंसी लैंडिंग हो जाएगी? आई विल नॉट बी एबल टू डू। दूसरे सब लोग मर जाएंगे, हमें मारने नहीं हैं लोग। इसके लिए क्या होता है कि वो एक आर्टिफिशियल सेटअप करते हैं, ऐसे डमी। वहाँ पे सारा कुछ आर्टिफिशियल होता है, डुप्लीकेट होता है, और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। नहीं तो वेस्टेज ही बहुत होगी ऐसे तो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल मॉडल्स, डमी मॉडल्स ऐसे होते हैं, डुप्लीकेट चीज़ें बनाई जाती हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस असली होती है। वहाँ पे आप जितनी मर्जी गलतियाँ करो, वहाँ पे लोग असली में नहीं मरेंगे, लोग भी आर्टिफिशियल बिठाए होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, कि आपको और मशीनरीज़ भी ऐसे होती हैं जहाँ पे डमी मशीनरीज़, जहाँ पे आपको काम करना सिखाया जाता है, क्योंकि मशीनरीज़ बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, इसको हम प्लांट्स बोलते हैं। टेक्सटाइल की मशीनरी अगर आपने कभी देखी हो, बहुत बड़ी प्लांट, ये थ्रेड कैसे बनता है, उसकी बहुत बड़ी मशीनरी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो उस पर अब वर्किंग करना सिखाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस हो, फिर ख़राब हो जाएगा काम। ठीक है, तो ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह से जो अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको डुप्लीकेट रजिस्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो उस पर एंट्रीज करें, एक बार वो सीख लें, उसके बाद उनको ओरिजिनल रजिस्टर प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब है ये। ठीक है, सो द योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ऑन सैटरडे आई विल बी टेकिंग द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। जो नहीं देगा इंटरनल असेसमेंट तुम्हारी अफेक्ट होगी ही होगी, एंड असाइनमेंट आई विल गिव यू टुमारो। ओके, thank you so much. And on Thursday we will be having live session. So in that live session you can ask me any of the query related to chapter 6, and at the same time you can ask me any of the topic that you want me to repeat. I'll explain you again, but you have to be participative. Okay, okay, bye.